अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सहारनपुर ज़िले की, जहां पर जिला पंचायत की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वो है वार्ड नंबर 43। आपको बता दें कि इस सीट पर भाजपा के मुकेश चौधरी चुनाव जीते थे। मुकेश चौधरी 2022 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक बन गए। यही वजह है कि उन्होंने वार्ड नंबर 43 से जिला पंचायत सीट से इस्तीफा दिया था और इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं में घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद की ओर से आशा लता को उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं आसू मलिक की ओर से अवनीश त्यागी उर्फ बिट्टू त्यागी को समाजवादी और लोकदल का गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी कस्म में इमरान मसूद द्वारा एक गाँव में एक सभा को संबोधित किया जा रहा था, जिसमें इमरान मसूद द्वारा सहारनपुर देहात विधानसभा 4 से मौजूदा सपा विधायक आसू मलिक व पूर्व विधायक मसूद अख्तर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर मसूद अख्तर ने तत्काल प्रभाव से मीडिया से बात करते हुए उसकी घोर निंदा की है। जी, क्या टिप्पणी की गई आप पर और उसके आपके बारे में क्या कहना है? देखिए, कल मैं फेसबुक पर तथाकथित जो अपने आप को क़यादत बार बार क़यादत का नाम देते हैं, उनकी बात को सुना मैंने। किसी गांव में वो ज़िला पंचायत का जो उपचुनाव चल रहा है उसमें किसी गांव में बोल रहे थे। उनकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा और उससे ये लगा कि राजनीतिक पतन उनका इतना हो चुका है कि उस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे हैं और उनका शायद कुछ दिमागी तौर पर दिमागी संतुलन कुछ बिगड़ गया है और वो इस प्रेशर को, राजनीतिक प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हैं। और उसी एहसास को कराते हुए उन्होंने कल का भाषण वहाँ पर दिया, जिसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं जिसको भी मैं विधायक बनाता हूँ। उन्होंने मेरे बारे में एक बात कही कि मैं उनको भी ले करके आया था, घर से उठा करके लेके आया था और उनको मैंने टिकट दिया और उनको विधायक बनाया और वो भी पीठ में छुरा घोंप कर चले गए। ये बड़े शर्म की बात है। इस तरह की भाषा का प्रयोग हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि मैं, चूँकि उसी वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में उनके साथ आया था और टिकट में उन्होंने मेरी सपोर्ट की, लेकिन जिताने की जहाँ तक बात है उस पर क्वेश्चन मार्क मैं लगाता हूँ, चूँकि उस वक्त भी उन चीज़ों पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता जो उस वक्त भी मेरे सामने आई और दूसरे कैंडिडेट्स के सामने भी, जैसे आशू मलिक जी यहाँ से चुनाव लड़े हैं इस बार, उनके चुनाव में भी मुझे उनकी तरफ से देखने को मिली। मैं उसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुस्लिम उनको बर्दाश्त नहीं है। वो कहते हैं मसूद अख्तर ने धोखा दिया। मैं बताऊंगा आपको कि मसूद अख्तर ने दिया या उन्होंने मसूद अख्तर को धोखा दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 5 साल मैंने बिना किसी उजर के उनको अपना नेता कहा। एक लाइन अगर आप लोगों के माध्यम से ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग, कोई मेरा स्टेटमेंट अगर आप ऐसा दिखा दें कि मैंने उनके बारे में एक भी शब्द ऐसा बोला हो कि जिसमें ये झलकता हो कि मैं उनसे अलग हट के अपनी राजनीति कर रहा हूं, तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हमेशा किसी भी मीटिंग में कहीं भी अगर बोलने का मौका मिला तो उनको अपना नेता बनाने की बात मैंने कही। ये हमारे नेता, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। धोखा ही देना होता तो मैं 5 साल पहले विधायक बनने के बाद, जैसे और लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन मुझे धोखा ही देना होता तो मैं 5 साल पहले अपनी लाइन विधायक बनने के बाद अपनी लाइन अलग कर लेता। कोई विकास कार्य रहा हो, कुछ भी रहा, उनमें अपने से बड़ा नाम क़यादत साहब का मैंने लिखवाया। कोई भी मामला रहा हो उसमें सबसे पहले उनको पूछने का काम किया हो। आज जब 5 साल के बाद, जब वो मुझे छोड़ना चाहते थे, जब मेरे से पीछा छुड़ाना चाहते थे, तब भी मैंने उनको कहा, मुझे अगर धोखा देना होता तो मैं 6 महीने पहले मेरे पे ऑफ़र था,
मुझ में हम दोनों विधायकों को ऑफर था, नरेश सैनी और मुझे। समाजवादी पार्टी से 6 महीने पहले से मेरे पास ऑफर था, लेकिन हम इनको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। हमने वहाँ यही कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी को हमने हमेशा यही कहा कि हम अगर आएंगे तो हमारे नेता इमरान मसूद साहब के साथ आएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एंड में जब चुनाव का वक्त आया तो उसमें मुझे छोड़कर ही वो अपना रास्ता अलग, जब उन्होंने देखा कि इसने तो टिकट भी अपना हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया, तो फिर मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने छोड़ करके अपने आप जा कर के आदरणीय अखिलेश यादव जी से वो मिले। तब मुझे अपना रास्ता अलग करना पड़ा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप पब्लिक में इस विषय को लेकर शॉर्टकट? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो राजनीतिक तौर पर उनके पतन की निशानी है। क़यादत की बात करते हैं बार बार क़यादत की, मुझे कायद बनाओ, मुझे मजबूती दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। अरे भाई, क़यादत तो पब्लिक जनता देती है। क़यादत मांगने से नहीं मिलती, अपने कारनामों से मिलती है। क़यादत की मैं बात बताता हूँ, उनके चाचा मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जनाब काजी रशीद मसूद साहब, उन्होंने क़यादत की है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का एक जो गुलदस्ता है उसको लेकर चलने का काम किया। उनको कायद कहेंगे। अगर उनके नक्शे कदम पे ये थोड़ा सा भी चलते तो इतनी जल्दी घुटनों के बल ना आते, इतनी जल्दी मात ना खाते। जो आज इनकी हालत हो गई है, तरस आता है। अगर अपने चाचा के नक्शे कदम पर ज़रा सा भी अगर चल जाते, उनकी बातों पर ज़रा सा भी चल जाते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतनी जल्दी ये राजनीति में इनका पतन ना होता। आपको क्या लगता है, जिस परिभाषा का प्रयोग किया गया है उपचुनाव में वार्ड नंबर 43 पे, क्या जनता इसका जवाब देगी उनको? बिल्कुल देगी। इन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। इन्होंने अपनी राजनीति का वर्चस्व कायम करने का, जो अपने आप को कायद कहते हैं, क़यादत कहते हैं, उन्होंने हमेशा यही काम किया है। इस बार भी यही काम किया है। बहुत छोटा चुनाव था, ये उपचुनाव था ज़िला पंचायत का। इसमें मैं यही सिर्फ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने जल्दबाजी का सबूत दे करके पहले दिन ही अकेले चलो की राजनीति लेकर के उनका, हमारी जो बहन आशा लता है, उनका पर्चा भरवाने का काम किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ वो इतना ही पूछ लेते, जो वहाँ से आशु मलिक जी हैं, जो लोकल जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये एक वार्ड है, उनको इतना ही पूछ लेते, चूँकि वो लखनऊ में थे, फ़ोन करके ही पूछ लेते कि भाई हम इसको बहन आशा लता जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो कोई वो मना थोड़ा ना कर रहे थे, वो बिल्कुल ना मना करते, सब उसमें शामिल हो जाते और उनको चुनाव लड़ाते। अब एक विधायक, मौजूदा विधायक को बेइज्जत करने का और इसके अलावा कोई उनके पास तरीका नहीं था। इसके बाद पार्टी ने विधायक जी से, मौजूदा विधायक, ये तरीका होता है कि मौजूदा विधायक जो होते हैं उनसे पूछा जाता है, उनके जब वार्ड का, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला होता है तो उनसे पूछकर डिसीजन लिया जाता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पार्टी समर्थित लेटर जारी किया और वो बिट्टू त्यागी जो सिडकी के हैं, उनके लिए पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बिट्टू त्यागी सिडकी वाले हैं।